अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सुमैया रिजवान। मैं हूं अरबाब जहांगीर। और मैं हूं कनीस फातिमा। 6 बजे के बुलेटिन में आज बात होगी फैसला कुन मुशावरत, परवेज इलाही की यकीन दहानी, माइनस इमरान की कोशिश, असद उमर पर नजर और पिंडी का फैसला हो गया। और सबसे पहले सबसे अहम खबर, जमान पार्क में इमरान खान की फैसला कुन मुशावरत जारी है। कानूनी माहिरीन की चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात, असेंबलियों की तहलील से मुतालिक कानूनी पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। फवाद चौधरी ने वजीर आला पंजाब परवेज इलाही से मुलाकात के बाद इमरान खान से मुलाकात की और मुशावरत से मुतालिक आगाह किया। जमान पार्क में इमरान खान की फैसला कुन मुशावरत का सिलसिला जारी है। कानूनी माहिरीन ने चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की है। असेंबलियों की तहलील से मुतालिक बात हुई, कानूनी पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। इस वक्त बोल न्यूज के नुमाइंदे मोइन जुबैर जमान पार्क पर मौजूद हैं, उनसे मजीद सुनेंगे। मोइन, क्या खबरें आ रही हैं अंदर से, किन किन मामलात पर मुशावरत हो चुकी है? मोइन जुबैर से भी बात करेंगे। इस वक्त जमान पार्क सियासी सरगर्मियों का मरकज बना हुआ है। जमान पार्क में इमरान खान की फैसला कुन मुशावरत जारी है। कानूनी माहिरीन ने चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की है। असेंबलियों की तहलील से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू हुई, कानूनी पहलुओं पर भी तबादला ख्याल किया गया। फिर फवाद चौधरी ने वजीर आला पंजाब परवेज इलाही से मुलाकात के बाद फौरन इमरान खान से मुलाकात की और परवेज इलाही से जो मुशावरत हुई, फवाद चौधरी ने इस बारे में तफसीली ब्रीफिंग इमरान खान को दी और मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया। जमान पार्क से अहम खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। फैसला कुन मुशावरत इमरान खान की असेंबली तहलील के हवाले से जारी है। कानूनी माहिरीन पीटीआई के वहां पर मौजूद हैं। चेयरमैन पीटीआई से उन्होंने मुलाकात की है और तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा लिया गया। असेंबलियों की तहलील किस तरह से मुमकिन होगी, उसके बाद क्या सूरत हाल पैदा होगी, तमाम मामलात ज़ेरे गौर आए हैं। इस वक्त जमान पार्क से ये तमाम सूरत हाल, तमाम खबरें सामने आ रही हैं। मोइन जुबैर वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं अंदर से क्या क्या मजीद खबरें सामने आ रही हैं। मोइन जुबैर से जानेंगे। मोइन, बताइएगा अब तक क्या कुछ सामने आ चुका और अभी किन लोगों से मुशावरत होना बाकी है? हुकूमत के साथ गैर रस्मी राबते हो रहे हैं। हम आम इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहते हैं। हुकूमत गैर मुअस्सर होती जा रही है। फवाद चौधरी की जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा परवेज इलाही और मोनस इलाही से मुलाकात हुई है। परवेज इलाही ने कहा है कि असेंबली तहलील करने का फैसला इमरान खान का है। इमरान खान जब कहेंगे असेंबली तहलील कर देंगे। कोशिश है हर मामले में मुशावरत से आगे बढ़ें। साहब ने जो अपना इंटरव्यू दिया है या चौधरी मोनस साहब ने जो नुक्ता नज़र दिया है, उन्होंने उस नुक्ता नज़र में वाज़ेह किया है कि देखिए, उनका ख्याल ये है कि अगर इसमें कुछ ताख़ीर हो जाए असम्बली तोड़ने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये फैसला करना इमरान खान का काम। अगर वो इमरान खान कल फैसला करते हैं असम्बलियाँ तोड़ने का तो हम कल असम्बलियाँ तोड़ देंगे, अगर वो परसों कहेंगे तो परसों तोड़ देंगे। हमारा जो असल खदशा है वो ये है कि ये हुकूमत अब ज़्यादा देर नहीं रह सकेगी। इस हुकूमत ने तो अब जाना ही जाना है, चाहे वो 15 दिन और गुजार लें या 1 महीना और गुजार लें। इसके बाद इलेक्शन होने चाहिए। हम देख रहे हैं कि मुसलसल हमारी जो एफर्ट है, हमारी कोशिश है, जो इदारों के साथ तलखियाँ हैं वो कम हो। हम अदलिया के साथ भी, हम फौज के साथ अपनी तलखियाँ जो हैं वो बढ़ाना नहीं चाहते, हम कम करना चाहते, लेकिन बाज़ अनासर ऐसे हैं जो कि इन तलखियों को बढ़ा रहे। जो FIR आज़म सवाती साहब के बाद अब शहबाज गिल के ऊपर हो रही हैं, इसके ऊपर हमारा बड़ा कंसर्न है और हम ये समझते हैं कि ये जो ताल्लुकात हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से ताल्लुकात कोई कम अज़ कम कुछ लोग उसको या शायद वफाकी हुकूमत इसको बगाड़ने की कोशिश कर रही है। हम इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि कोई मावराए आइन यहाँ पर इक़दाम जो हैं वो नहीं होने चाहिए। और इमरान खान ने साइफर ऑडियो लीक स्कैंडल में तलबी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, FIA और तफ्तीशी अफसर को फरीक बनाया गया है। स्कैंडल की इंक्वायरी को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की गई है। ऑडियो लीक स्कैंडल में तलबी चैलेंज, इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया।
PTI चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इमरान खान एक ईमानदार, बाइज़्ज़त शहरी और मुल्क की नामवर शख्सियत है। इनका मुल्क की सियासत को नए धारे में लाने में अहम किरदार है। इनकी बढ़ती हुई शोहरत सियासी ताकतों के खिलाफ एक खतरा बन चुकी है। FIA ने साइफर मैसेज के मामले पर इंक्वायरी शुरू कर रखी है और 6 दिसंबर को बयान कलमबंद करवाने के लिए तलब किया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि साइफर इंक्वायरी को पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए बेबुनियाद इंक्वायरी में तलब किया गया है। तलबी नोटिस में किसी कानून की पासदारी नहीं की गई। साइफर ऑडियो लीक स्कैंडल की इंक्वायरी को गैर कानूनी करार देकर कलअदम किया जाए। दरख्वास्त के हतमी फैसले तक साइफर ऑडियो लीक स्कैंडल इंक्वायरी को रोका जाए। इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार नहीं बल्कि शहबाज सरकार के इशारों पर चलता है। इमरान खान के खदशात दुरुस्त साबित होने लगे। इलेक्शन कमीशन PTI चेयरमैन की तोशाखाना रेफरेंस में नाअहली पर अगली कार्रवाई शुरू करेगा। इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। जराये के मुताबिक केस 13 दिसंबर के लिए मुकर्रर कर दिया गया। नून लीगी रहनुमाओं ने दावा किया था कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान को नाअहल करार देकर पार्टी सरबराही से हटाएगा। सरकार की साजिशों का हिस्सेदार कप्तान के एक खदशा दुरुस्त साबित होने लगे कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये शरीफ खानदान का घर का नौकर है। उनसे पूछ रहा है, नवाज शरीफ बता रहा है इसको कि किन को डिस्क्वालीफाई करना है, इलेक्शन कब करवाने हैं। PTI चेयरमैन इमरान खान की तोशाखाना रेफरेंस में नाअहली के बाद इलेक्शन कमीशन एक कदम और आगे चला गया। इलेक्शन कमीशन का इमरान खान को पार्टी की सरबराही से हटाने का नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। हमारी जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद की। 8 दफा अदालत के अंदर 8 दफा अदालत ने फैसला दिया इसके खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे खिलाफ गलत फैसला किया था। इलेक्शन कमीशन ने केस मुकर्रर कर दिया। जराये के मुताबिक इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का केस 13 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। नून लीगी रहनुमाओं ने दावा किया था कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान को नाअहल करार देकर पार्टी सरबराही से भी हटा देगा। मरियम कह रही है अब्बा जी को कि इमरान खान को हम तोशाखाना इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगा, इसको फिक्र ना करें कि तोशाखाना केस। ये है इलेक्शन कमीशन। नून लीग की रहनुमाओं का दावा है कि इलेक्शन कमीशन पार्टी सरबराही से हटाने का नोटिस जारी करेगा। इलेक्शन कमीशन दिसंबर के दूसरे हफ्ते में कार्रवाई करेगा। ये लोग इमरान खान को नाअहल नहीं कर पाएंगे। नाअहल करेंगे तो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। इमरान खान को आईनी कानूनी हक से दूर करने वाले नाकाम होंगे। शेख रशीद की बोल न्यूज से गुफ्तगू, कहा कौम इमरान खान के साथ है, हुकूमत का ये हथकंडा भी नाकाम होगा। मुल्क जिस तरफ जा रहा है उसे बचाना जरूरी है। मुआशी सूरत हाल पर कहा मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब है, हुकूमत को कोई कर्जा नहीं दे रहा। ये मरने की पोजीशन में नहीं है, ये शिकस्त खा चुके हैं, इन्होंने इलेक्शन में नहीं जाना। इनकी पूरी कोशिश है कि इमरान खान नाअहल हो और खुदा ना खास्ता इस मुल्क में गंद पड़े। खजाना इनका डिफॉल्ट होने जा रहा है। मैं जहां आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ लाल हवेली से, इसके साथ वाले बैंक में 77 लेटर ऑफ क्रेडिट ऐसे पड़े हैं जिनको वो रिलीज ही नहीं कर रहे। खजाना जो है, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 204 के तहत तौहीन अदालत का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 10 आइन से मुतसादिम है। तौहीन अदालत केस में PTI रहनुमा असद उमर ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। तौहीन अदालत केस में असद उमर का जवाब जमा। इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 10 आइन से मुतसादिम करार। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में असद उमर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। ये शो कॉज नोटिस के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया। ये शो कॉज नोटिस गैर कानूनी और गैर आइनी है। आइन का आर्टिकल 204 आला अदलिया को तौहीन अदालत का इख्तियार देता है। इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है। जवाब में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 204 के तहत तौहीन अदालत का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 10 आइन से मुतसादिम है, इसे गैर आइनी और कलअदम करार दिया जाए और इलेक्शन कमीशन की अपील मुस्तरद की जाए। इमरान खान ने अपने परिस्तार से किया वादा पूरा कर दिया। हसन खान कहवे वाले को चलने के लिए टांग का मसनूई ब्रैकेट गिफ्ट कर दिया। हसन खान ने चेयरमैन PTI और बोल न्यूज का शुक्रिया अदा किया। इमरान खान ने बोल न्यूज पर खबर नशर होने पर हसन खान से मुलाकात की थी, ब्रैकेट देने का वादा किया था। हसन इमरान खान की मोहब्बत में जमान पार्क के बाहर मुफ्त कहवा बेचता था, देता था और अब आप देखें
कि इमरान खान ने अपना किया हुआ वादा भी उससे पूरा कर दिया है। बोल न्यूज़ ने खबर नशर की थी, हसन खान जमान पार्क के बाहर मौजूद था, उसको टांग के ब्रैकेट की ज़रूरत थी और वो इमरान खान ने अब उसे गिफ्ट कर दिया है और अब चलने की जो सलाहियत हसन खान में एक कमी थी वो भी अब उसकी पूरी हो गई है। आपको अहम खबर देंगे, विफाकी काबीना ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास की रिटायरमेंट की मंजूरी दे दी है। जराए का कहना है विफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी ले ली गई। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की रिटायरमेंट का इत्तलाक दिसंबर 2022 से होगा, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास की रिटायरमेंट का इत्तलाक फौरी होगा। आपको अहम खबर से आगाह करते चले और आपको बताते चले, विफाकी काबीना ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास की रिटायरमेंट की मंजूरी दे दी। जराए का कहना है विफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी ले ली गई। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की, जिनका एक और ऐसा इक़दाम कच्ची आबादी के मकीनों को मालिक बना दिया। बोल न्यूज से इंटरव्यू में कहा कि 10 मरले तक की जमीन पर रिहाइश पजीर अफराद को मालिकाना हुकूक फराहम किए जाएंगे। साथ ही ट्यूबवेल लगाने, बिजली और गैस के कनेक्शन की इजाजत भी मिल गई। 10 एकड़ से कम जमीन के मालिक किसान को मुफ्त सोलर पंप्स भी दिए जाएंगे। सूबे की जितनी कच्ची वादियाँ उनको माल करना, उसकी वजह यह है कि बेचारों अगर आपका नाम नहीं है ना जमीन, आप ट्यूबवेल भी नहीं लगा सकते, एक आप बिजली नहीं ले सकते, एक आप गैस नहीं ले सकते। अब ये उनको सहूलत हो जाएगी, सारी डेवलपमेंट हो जाएगी वहाँ पे। किसानों के हवाले से हमने फौरी तौर पर अरेंजमेंट कर ली है। 10 एकड़ से नीचे कम का जो किसान है उसको सोलर पंप दे रहे हैं। सेनेटर आजम स्वाति के रिमांड का पहला दिन, जुडिशल मजिस्ट्रेट ने गुज़िश्ता रोज बुजुर्ग PTI रहनुमा को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर दिया था। CIA कोयटा में तहवील के बाद सेनेटर आजम स्वाति के रिमांड का पहला दिन, जुडिशल मजिस्ट्रेट ने गुज़िश्ता रोज बुजुर्ग PTI रहनुमा को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर दे दिया था और आज उनका पहला दिन था जिस्मानी रिमांड का। गुज़िश्ता रोज उनका 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया था। CIA कोयटा की तहवील में इस वक्त सेनेटर आजम स्वाति हैं और जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से गुज़िश्ता रोज बुजुर्ग PTI रहनुमा को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर दिया था। रहनुमा नजरबंद, सेनेटर आजम स्वाति हुकूमती मजालिम का शिकार। कचलाक में दर्ज FIR की बुनियाद पर आजम स्वाति को गुज़िश्ता रोज 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर दिया गया। उन्हें कोयटा के CIA सेंटर में रखा गया है। स्वाति के खिलाफ 27 नवंबर को FIR दर्ज की गई थी। आजम स्वाति के वकील आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अदालत आलिया में आजम स्वाति की गिरफ्तारी और रिमांड को चैलेंज किया जाएगा। वकील अदालत से बलूचिस्तान में दर्ज 5 FIR खत्म कराने की इस्तदा करेंगे। बोल पाकिस्तान का वाहिद आजाद चैनल है। धमकियों के बावजूद सच बोलने की सलाहियत रखता है। मारूफ इंग्लिश टिकटॉकर भी बोल के हक में बोल पड़ा। डेविड का क्या कहना था आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी आपको बताते चलें कि बोल हक और सच के साथ हमेशा से खड़ा रहा है। बोल पाकिस्तान का वाहिद आजाद चैनल है। धमकियों के बावजूद सच बोलने की सलाहियत रखता है। Well, I think Bold News is absolutely amazing. I think they're the only TV channel who've remained truly independent and are still confident and able to speak the truth, despite all the threats that they've received from the Sharif government. So, yeah, absolutely wonderful work. Great journalism with all the threats and dangers associated with it. So, yes, absolutely. Bold News Headquarters. तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ जलना रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।